नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेलगाम है और मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। छतरपुर जिले में सोमवार को 25वीं मौत भी हो गई। छतरपुर के बिजावर में एक 50 वर्षीय महिला संध्या गुप्ता में बीते रोज ही कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी और सोमवार की सुबह उन्होंने सागर मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। इसके साथ ही छतरपुर में पिछले 24 घंटे में 33 नए मामले सामने आए हैं। अब छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को कहना पड़ रहा है कि जो लोग भी बगैर मास्क के घरों के बाहर निकल रहे हैं वे सभी समाज के लिए खतरनाक हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाएं और सिर्फ जरूरी कामकाज के लिए ही घरों से बाहर निकलें। देखिए आज की कोरोना रिपोर्ट। छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। अनलॉक और होम आइसोलेशन के कारण भी यह वायरस तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। दूसरी तरफ देरी से अस्पताल पहुंचने वाले बुजुर्गों के मौत के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को जिले में एक 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि 33 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कोरोना कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक बिजावर निवासी 50 वर्षीय महिला संध्या गुप्ता को बीती शाम बिजावर के फीवर क्लिनिक में परिवार के द्वारा लाया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ और अत्यधिक निमोनिया की शिकायत थी। जब रैपिड किट से उनकी जांच की गई तो उनमें कोरोना की पुष्टि हुई। हालत खराब होने के कारण उन्हें रात को ही सागर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। सोमवार की सुबह लगभग 6:30 बजे उन्होंने सागर में दम तोड़ दिया। ये जिले में कोरोना संक्रमण से 25वीं मौत थी। वहीं दूसरी तरफ पिछले 24 घंटों में 33 नए संक्रमित मरीज भी सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों में खजुराहो के थाना प्रभारी, छतरपुर पुलिस का एक 25 वर्षीय जवान और सागर झांसी 4 लेन का निर्माण कर रही पीएनसी कंपनी के 54 वर्षीय मैनेजर भी शामिल हैं। इसके साथ ही छतरपुर की पेप्टिक सिटी से एक 38 वर्षीय महिला, सरानी दरवाजा कृष्णा प्रिया कॉलोनी से 51 वर्षीय व्यापारी और उनके 24 वर्षीय पुत्र, नारायणपुरा रोड से 27 वर्षीय युवक, माई होम कॉलोनी छतरपुर से 13 वर्षीय लड़की, बिहारी जू मंदिर छतरपुर से 57 वर्षीय बुजुर्ग, सटई रोड वार्ड नंबर 21 से 37 वर्षीय युवक, रानी दुर्गावती स्कूल चौबे कॉलोनी के समीप रहने वाले 45 वर्षीय पुरुष, पीएनसी के बसारी प्लांट से 40 वर्षीय युवक, राजनगर के कर्री गांव से 19 वर्षीय युवक एवं 25 वर्षीय युवक, सरवई से 28 वर्षीय महिला, पृथ्वीपुरा से एक 25 वर्षीय महिला, हरपालपुर के वार्ड नंबर 8 से 55 वर्षीय एवं 52 वर्षीय महिला, बलहरी के पीएनसी प्लांट से 29 वर्षीय युवक में संक्रमण पाया गया है। गौरतलब है कि छतरपुर में झांसी खजुराहो 4 लेन का निर्माण कर रही पीएनसी कंपनी में कोरोना का ब्लास्ट हो चुका है। यहां अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 58 तक पहुंच गया है। इस एक प्लांट से 58 मरीज सामने आए हैं। दूसरी तरफ छतरपुर के प्रशासनिक अधिकारी भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। एडीएम और एसडीएम के बाद कई कर्मचारियों के संक्रमित होने की खबरें भी सामने आईं। इस कारण छतरपुर में अब तहसील क्षेत्र अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी डगमगाने लगी हैं। सोमवार को ऐसी ही स्थिति तब बनी जब कई लोग अपने होम क्वारंटाइन को पूरा करने के बाद भी बैरिकेड्स ना हटने की मुसीबतें झेलते नजर आए। छतरपुर के पेप्टिक सिटी में रहने वाले 6 परिवारों के घरों के बाहर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन उन्हें हटाने की जिम्मेदारी कर्मचारी और अधिकारी भूल गए। अंत में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को ही इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और तब जाकर ये परिवार कैद से बाहर आए। इसी तरह छतरपुर निवासी राजवर्धन मिश्रा के घर पर भी बैरिकेडिंग नहीं हटाई जा रही थी। राजवर्धन एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने फेसबुक पर नाराजगी भरी पोस्ट की और कहा कि किस तरह लापरवाही की जा रही है। इसके बाद उनके घर की बैरिकेडिंग भी हटाई गई। और अब नजर डालते हैं आज की कोरोना फैक्ट फाइल पर। छतरपुर जिले में अब कोरोना से कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1102 हो चुका है। इनमें 217 एक्टिव केस हैं, जबकि जिले में 860 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में कोरोना से 25 मामले मौत के सामने आ चुके हैं। अब तक 24,892 लोगों के सैंपल कराए गए हैं, जबकि जिले का रिकवरी रेट 78.03 है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से छतरपुर शहर और ज़िले में काफ़ी केसेस कोरोना के आ रहे हैं
लोगों को होम आइसोलेशन की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं, परंतु फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि लोग जो संसाधन हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथों में सैनिटाइज करना या साबुन से धोना, इससे लोग परहेज कर रहे हैं, इसको ठीक से अपना नहीं रहे हैं। इसके उस ध्यान में रखते हुए आज सुबह मैंने एसपी और सीओ जिला पंचायत के साथ बैठक की है। डॉक्टर्स भी थे उसमें बैठक में, और ये तय किया गया है कि जहाँ जहाँ कोरोना के केसेस आ रहे हैं वहाँ पर अब सख्ती की जाए। कंटेनमेंट एरिया हो या क्वारंटाइन जिनको किया गया है, आइसोलेशन किया गया है, उन पर सख्ती की जाएगी। जो निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध केसेस भी दर्ज कराए जाएंगे। साथ में मेरा आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से और छतरपुर ज़िले के निवासियों से अनुरोध है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है बिल्कुल, और बढ़ रहा है बल्कि। तो इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि आप जब भी बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें या मुँह में तौलिया या कुछ ऐसी बांध के निकलें, जिससे कि वायरस का इन्फेक्शन आपको ना हो सके। कई लोग जानबूझ करके कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता है, मैं मास्क भी नहीं लगाऊंगा, टॉवल भी नहीं पहनूंगा, ये समाज के लिए खतरनाक है, उनके परिवार के लिए खतरनाक है। ऐसा कृपा करके ना करें। जब भी बाहर ज़रूरी काम से निकलते हैं मास्क लगा करके निकलें। सामाजिक दूरी या जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको बना करके रखें, 2 गज की दूरी, और बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें। तीसरा, आपसे सभी से मेरा अपेक्षा होगी कि अगर किसी को भी लक्षण आ रहे हैं तो हमारे ज़िले में 17 जगह फीवर क्लिनिक्स चल रहे हैं, OPD चलती हैं, वहाँ पर जा कर के अपना टेस्ट करा सकते हैं। और उस टेस्ट में हमारे पास अब 2 तरह के टेस्ट हैं। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसमें कि 1 घंटे के अंदर पता चल जाता है कि आदमी पॉजिटिव है या नहीं है, और एक RT-PCR जो लगभग 1 दिन बाद उसका रिजल्ट पता चलता है। तो इनमें से जो भी आवश्यकता होगी डॉक्टर उस हिसाब से आपके सैंपल लेंगे और टेस्ट कराएंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने सुबह यही तय किया है कि कंटेनमेंट एरिया में अगर कोई निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए खतरनाक हैं, जो कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी, ये जानते हुए भी कि उनको वायरस है और दूसरे में वायरस फैलाने का खतरा वो पैदा कर सकते हैं और बाहर निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर ये लोग समाज के लिए ठीक नहीं है और ऐसे लोगों की सख्ती की जानी चाहिए, ये मेरा मानना है, और उन पर सख्ती की जाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पब्लिक टाइम पर। हमारे चैनल को अगर अब तक आपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आप हमारा ऐप भी Google Play Store पर उपलब्ध है, उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार। चारों तरफ कोविड का शोर है। परिवार की सुरक्षा के लिए इम्यूनिटी पर जोर है, पर जनाब इम्यूनिटी की यह चिड़िया बैठती किस डाल पर है, नहीं पता? तो हम बताते हैं। आइए कभी सतना की श्री साईं लोटस सिटी में। यहाँ की हर मुंडेर पर चहकता है आनंद का पंछी। शहर की आपाधापी, धूल और प्रदूषण से दूर हरे भरे आशियानों में बहती है साफ हवा। चौड़ी सड़कों पर आपके साथ चहलकदमी करता है आपका ही स्वस्थ शरीर। तो समझे कुछ? अरे भाई, इम्यूनिटी सुधरती है आपकी आबो हवा से, और उसको बेहतर बनाते हैं हम। क्योंकि हम सिर्फ घर नहीं बनाते बल्कि आपकी लाइफस्टाइल बनाते हैं। श्री साईं लोटस सिटी, लिप प्रिस्टाइन, NH75, पन्ना रोड, सतना, MP। कॉन्टैक्ट अस 94258 94360, 94258 94370 and log into lotusinfra.net.